प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी उपलब्धियां यहां पर गिनाई है। बीजेपी की राष्ट्र सेवा में समर्पित 11 वर्ष की उपलब्धियों को उन्होंने बताया और गिनवाया। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में 50 करोड़ नागरिकों के जनधन खाता खोले गए हैं, 45 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में पहुंचे, 25 करोड़ बहुआयामी गरीब लोग उन्नति की ओर आगे बढ़े हैं। भारत ने कोरोना महामारी में वैक्सीन की उपलब्धि भी देखी है। 160 देशों में भारत की वैक्सीन वरदान साबित हुई। 15 करोड़ से अधिक घरों में पीने का साफ जल पहुंचा, 4 करोड़ लोगों के सिर पर छत मिला। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुआं से मुक्ति दिलाने का भी कार्य किया। 60% से ज्यादा मंत्री एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग से हैं। बीजेपी ने धारा 370 हटाकर संकल्प को पूरा किया है। गरीब कल्याण के साथ साथ किसानों का कल्याण भी किया गया। भारत के इतिहास में 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाल विकास कल्याण मंत्रालय मिला। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम भी दिखाया है। पंचनिष्ठाओं पर आधारित है। राष्ट्रीयता, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके प्रति गांधीवादी सोच और साथ ही सर्वधर्म समभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आज उन पंचनिष्ठाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रतिबिंबित होते देख भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक आज अभिभूत है। इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है। तो राष्ट्र में जिसे लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र के लगभग 6,40,000 गांवों में सेवा देते देख रहे हैं। यह हमारा गौरव है। लेकिन वो महिला अब ड्रोन दीदी भी बन गई है। इस बात का हमें बहुत ही आनंद है। महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया है। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई सीधे आपको लिए चलते बैंक्वेट हॉल, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा अधिक जानकारी के साथ जरूर जुड़ी हुई है। रुचि, बेहद खास मौका था। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये झारखंड दौरा हुआ, राजधानी रांची पहुंची और 11 साल बेमिसाल तमाम उन बातों का उन्होंने जिक्र किया। आपके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, सीधे उनसे बात करिए रुचि।
बिल्कुल सुष्मिता, देखिए 11 साल बेमिसाल रहे हैं और ऐसे में उन उपलब्धियों को लेकर के पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की उपस्थिति यहाँ पर दिखी थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे में इन्होंने भी 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया है। सर, कई उपलब्धियों को आपने बताया, लेकिन क्या कहेंगे इस 11 साल के सफर को? देखिए, पहली बात तो 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और जिसको कहते हैं सफलतापूर्वक 11 वर्षों की सफर पूरा करके 12वां वर्ष में सरकार ने कदम रखे। सरकार से जो आम लोगों की जो उम्मीदें होती है, पहले सुरक्षा की, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को सुरक्षा की जो गारंटी है वो दी है। 2004 से 14 के बीच जो देश की हालत थी, एक तो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, उग्रवादी घटनाएं हो रही थी, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही थी, बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े महानगरों में बम ब्लास्ट हो रहा था, सीमा पार से आतंकवादी आकर के हमला कर रहे थे। लेकिन इन 11 वर्षों में आप देखेंगे तो देश की सरहद को भी प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षित किया है, और देश के अंदर में जो उग्रवादी थे उनमें भी कमी आई है। बल्कि वो भी संकल्प लिया है कि 2026 के मार्च तक हम देश को उग्रवाद मुक्त करेंगे। पाकिस्तान से जो आतंकवाद आकर के भारत में बम ब्लास्ट करते थे, हत्याएं करते थे लोगों की, इन 11 वर्षों में 3 बार बड़ी घटनाएं हुई और तीनों बार पाकिस्तान में घुस करके उसकी जवाब दी गई। इस समय भी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर कोई इस प्रकार की हमला करेंगे तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। बहुत बड़ी बातें हैं, दुनिया को बता दिया है कि अगर भारत में कोई आकर के हमला करेंगे, हत्याएं करेंगे तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि हत्यारे को भी, सहयोग करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी दंडित किया जाएगा। देश की शक्ति तो सुष्मिता पता चली है कि आज देश कितना सक्षम है। दूसरी ओर मंच से आपने कई जिक्र किया सर, केंद्र की वो तमाम योजनाएं जो गिनाई जा रही थी, लेकिन राज्य में अगर आपने डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो राज्य में कितने विकास के कार्य हुए थे। अब उन विकास के कार्यों की गति जो है आप देख रहे हैं भली भांति सर की धीमी है। देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो इंडिया अलायंस आज कहते हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, इन लोगों ने जहां कहीं भी सरकारें बनाई है, जब भी सरकार बनाई, इनके अतीत को भी देख लीजिए, वर्तमान को भी देख लीजिए, इन लोगों का विकास से कोई सरोकार नहीं रहा है। इनके शासन काल में सिर्फ और सिर्फ करप्शन होता है, लूट होता है, और इसलिए आज जो बनी हुई है उसकी भी ठीक से देख रेख नहीं हो रही है। अब जैसे हमने कहा कि पिछली सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए थे, लेकिन जितना वहां डॉक्टर होने चाहिए आज है नहीं। भाई क्यों बना मेडिकल कॉलेज 3 नए? इसलिए ताकि संथाल परगना से लोगों को यहाँ आना नहीं पड़े। इसलिए संथाल परगना की धरती में ही दुमका में मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन वहाँ जितनी डॉक्टर होनी चाहिए, जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधा वहां होनी चाहिए, वो आज नहीं है। हजारीबाग इसलिए बनाया गया ताकि उधर से लोगों को इधर आना नहीं पड़े, लेकिन उसकी भी वही हालत है। सदर अस्पतालों की वही हालत है, जगह जगह पर अस्पतालों की बिल्डिंग बनी, उसकी वही हालत है। तो हमने कहा कि विकास की जो इनको प्रायोरिटी होनी चाहिए वो किस प्रकार से हो, इसकी इनको कोई चिंता नहीं है। उनको कमीशन कैसे मिले, पैसा कैसे उपार्जन करे, उससे अधिक ये लोग सोचता नहीं है। इसलिए हमने कहा कि पहले भी कांग्रेस, जदयू, राजद और जेएमएम की सरकार रही है, उस समय भी लूट ही रहा है। जहां कहीं भी इन लोगों की सरकार होती है वहां करप्शन की चर्चाएं होती है।
उदाहरण के तौर पर देखिए, कई शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बालू का खेल, मिनरल्स, जिस तरीके से जो भी खनिज संपदाएं हैं, जिस तरीके से उनकी लूट हो रही है, इसके लिए ये आवाज उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि ट्राइबल नेता हैं, ट्राइबल के बड़े नेता बाबूलाल जी जाने जाते हैं, और ऐसे में सर जब SC और ST समाज के उत्थान की बात होती है, तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति जुबिन ईरानी कर रही थी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई लाखों करोड़ जो है इसके लिए खर्च किए हैं, बावजूद इसके यहाँ की ट्राइबल की स्थिति आप भली भांति देख रहे हैं। नहीं, आज भी झारखंड में देखेंगे सबसे अधिक गरीबी झारखंड जैसे राज्यों में है, और उसमें से सबसे अधिक संख्या आदिवासियों की है, दलितों की है। तो उनके विकास के लिए योजनाएं जो चल रही है वो भी ठीक प्रकार से उन गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, आदिवासियों के यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। अब उनकी छोड़ दीजिए, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों को मुफ्त में 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं प्रत्येक महीना, और उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स को तो प्रत्येक परिवार 35 किलो जो अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, वो भी ये सरकार ठीक से नहीं पहुंचाती है। वो भी कभी कभी बीच में 2-3 महीना, 5-6 महीना अनाज गायब हो जाता है। और दूसरा जगह नहीं, संथाल परगना के जहां पर इनका क्षेत्र है, जहां से वो विधायक आते हैं, वहां के भी कई एक शिकायतें आई, जांच हुई। तो कहने का अर्थ है कि इनको ये गरीबी दूर हो, इसकी उनको कोई चिंता नहीं है, गरीब मर जाए उसको कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आज देखेंगे उन सारे पहाड़ों में भी बीमारी से लोग मरते हैं, आए दिन समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। भाई उसके लिए पैसे हैं, लेकिन वहां तक सड़कें नहीं है। भारत सरकार तो देने के लिए तैयार है, भारत सरकार दे रही है, काम ही नहीं कर रही है सरकार। तो देखिए, राष्ट्र प्रथम के भाव को लेना चाहिए, चाहे सत्ता में रहे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत की, 11 साल बेमिसाल कैसे रहे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये मुद्दे कैसे रहे, ये तमाम चीज उन्होंने जिक्र की। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहां पर मौजूद नेता प्रतिपक्ष से भी उनकी राय लेने के लिए कि कैसे देख रहे हैं वो इस पूरे कार्यकाल को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।